सीवन में आपके बीच आने का मौका मिला। जिस प्यार से, जिस शिद्दत से आप मकानों और दुकानों से बाहर निकल के हमारा मान सम्मान कर रहे हो, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये जो जोश है, ये जो जुनून है, ये जो जज्बा है, ये 25 मई को वोट में तब्दील हो जाएगा। तो लाखों की लीड से सुशील गुप्ता जी यहां से जीत के पार्लियामेंट जा रहे हैं। 25 मई भाजपा गई तो देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तानाशाही को ठुकराना है, लोकतंत्र को बचाना है। ये लोग हंकारी हो गए। पंजाबी च क्या जानता है, अत दा ते खुदा दा बैर हुंदा है। ये हंकारी हो गए, ये हंकार दे नशे चन्ने हो गए। इन्हां नूं लगदा है असी किसे नूं भी अंदर करके अरविंद केजरीवाल नूं अंदर कर दो जां किसी पार्टी के खाते सीज कर दो, उन्होंने लड़नी तो भाई जे तुसी लड़नी नहीं देना इलेक्शन क्यों करवा रहे हो? तुसी जितो, लोकां तो जितो, लोकां दा फतवा साडे सिर मत्थे। पर यह नहीं कह सकते तुसी कि सारे बंदियां नूं फड़ के अंदर कर दो तो फिर कल्ले ही लड़ांगे। इस तरह नहीं हो सकता। तो मैं थानू पूछना चाहना, सीवन वाले हो, गूला तुहाडा विधान सभा हल्का है, कुरुक्षेत्र तुहाडा लोक सभा है, कि चंगे बंदे देश की पार्लीमेंट जाने चाहिए ना? जेड़े बंदे तुहाडे दुखा सुखा नूं जानदे होण ओह जाने चाहिए ना? जेड़े बहुत ज्यादा अमीर ने ते जेड़े स्कूल भी जहाज़ां ते जांदे रहे हैं, उन्हां तो की उम्मीद करोगे कि तुहाडे दुख सुख जानणगे? नहीं हो सकता। सो मैं यही गल कहन लग्या कि सुशील गुप्ता वर्गे लोग जेड़े थल्लों आए ने, अपनी मेहनत करके, अपने छोटे छोटे घरां चों मेहनत करके ऊपर उठे ने, जेड़े जिन्हां ने अपने पिंडे ते गरीबियां हंडाइयां ने, दुख देखे ने, उन्होंने जिताओ। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सो इस करके ये जो प्यार है, क्योंकि नाल ही पंजाब है, आपां इक्को पत्तन दा पानी पीने आ, साडे दुख सुख सांझे ने, साडियां रिश्तेदारियां ने आपस च। मेरी तो बहुत गूढ़ी रिश्तेदारी है इत्थे। सो इस करके मैं थोड़े कोले आया ये कहण वास्ते कि आपां एका रखिए और इन्हां नूं तानाशाह नूं भजाइए। 25 तरीक नूं झाड़ू वाला बटन 5वें नंबर ते है। जो मशीन देखोगे 5वें नंबर ते बटन है, मशीन ते बटन 5वें नंबर ते है, पर 4 तरीक नूं आउणा पहले नंबर ते है। बटन 5वें नंबर पर है, आना पहले नंबर पर है। बाकी बटनों की तरफ देखना नहीं है। बाकी बटनों पर देखो ही ना, नहीं तो अखां नूं काला मोतिया हो जू। पता नहीं की पाप किते हुए इन्होंने, लुट्टिया होया देश नूं इन्होंने। सो इस करके आओ इकट्ठे होके आपां देश के संविधान को बचाएं, लोकतंत्र को बचाएं। पहले 4 राउंड हो गए, 4 राउंड हो गए। जो 4 राउंड हुए हैं उसमें पता चल गया बीजेपी को कि गए। इस करके मोदी जी का जो भाषण बदल गया। पहले कहते थे अब की बार 400 पार, मैं कहना अब की बार बेड़ा पार नहीं हो रहा ना, जनता का जूता। तो वीरो ये अब की बार कुछ पार नहीं, इनको पता चल गया। तो अब ये डराने लगे, डराने लगे। अब कह रहे हैं मंगलसूत्र बेच देंगे आपके, आपकी भैंस बेच देंगे, आपकी गाय बेच देंगे। प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी बातें अच्छी लगती हैं? ये तो सरपंच लेवल के मुद्दे होते हैं जी, मेरी गाय चोरी होगी, मेरी भैंस चोरी होगी। सबीरो जिन्होंने देश बेचा
वो हमें भैंस बेचने की धमकी दे रहे हैं। मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा कि एक छोटा सा बच्चा था गुजरात में, एक रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी में चाय बेचता था, बड़ा होके उसने रेलगाड़ी बेच दी। तो दोस्तों, इन्होंने देश बेचा है, अपने 2-3 दोस्तों को देश बेच दिया। मैं 16 मार्च को मुख्यमंत्री बना था, आज मई हो गई 18, 2.25 महीने से ज्यादा हो गया। 43,000 नौकरियां सरकारी देकर आपके सामने खड़ा हूं। अपनी रिश्तेदारियां हैं, अपने दोस्त मित्र हैं पंजाब में, पता करवा लेना। कोई बंदा ये कह दे कि 1 रुपया लिया था जी, 1 रुपया भ्रष्टाचार किया था कि हमारे किसी रिश्तेदार के बेटे को पटवारी बनना था, पटवारी का टेस्ट तो पास कर गया, लेकिन 1 रुपया उससे मांगा, 1 रुपया। 2 तहसीलदार, 1 रुपया भी लग गया। देखो, पटवारी लग गए, साड़ियां तियां जज बनिया, 1 रुपया नहीं लग गया। उन्होंने परिवार ਨੂੰ हैरानी हो रही है कि ऐदा बन सकते हैं जज बिना पैसे तो। ਅਸੀਂ कह नहीं, पेपर दो, नंबर लो, अपने बच्चों ਨੂੰ नौकरियां दो। और यूपीएससी के सेंटर खोल रहे हैं, एक दिल्ली ते पंजाब च हो सकता, हरियाणा च क्यों नहीं हो सकता? है हरियाणा हो सकता है, हरियाणा विचाले पैंदा है। सो इस बार तुसी हुण इस गल लई हो जाओ तैयार कि पंजाब च नौकरियां मिल सकदियां, इत्थे क्यों नहीं मिल सकदियां? पंजाब के सरकारी स्कूल वधिया हो सकते हैं, तो यहाँ के स्कूल अच्छे क्यों नहीं हो सकते? पंजाब के अस्पताल, दिल्ली के अस्पताल अच्छे हो सकते हैं, इलाज फ्री हो सकता है, हरियाणा का क्यों नहीं हो सकता? अगर पंजाब में हम 16 टोल प्लाजे बंद कर सकते हैं, हरियाणा के टोल प्लाजे क्यों नहीं बंद हो सकते? भाई साहब, जो मेरा सपना है, जो मेरा विजन है पंजाब में, मैं गरीबों की मजबूरी को मर्जी में बदलना चाहता हूं। आप सोचोगे क्या मतलब, कैसे? गरीबों की जो मजबूरी आज, उसको मैं मर्जी में बदलना चाहता हूं और जल्दी बदल दूंगा मैं। अभी क्या है, अगर कोई बीमारी हो गई, खुदा ना करे बीमारी हो गई, इलाज मजबूरी में प्राइवेट में करवाना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि सरकारी अस्पताल पे यकीन नहीं है, वहां डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, मशीनें नहीं है टेस्ट करने वाली, और प्राइवेट में सब कुछ बिक जाता है इलाज करवाते करवाते। तो मजबूरी है कि प्राइवेट में इलाज कराना पड़ता है। आज गरीब की मजबूरी है, मिडिल क्लास की मजबूरी है कि बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि सरकारी स्कूल की शिक्षा पर यकीन नहीं है, वहां बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, किताबें नहीं है, टीचर नहीं है। तो मैं पंजाब में तो ये बात कहता हूं, आज भी मीडिया के जरिए पंजाब में बात जा रही होगी, अगले 6-7 महीने में इस मजबूरी को मर्जी में बदल दूंगा। अगर कोई बीमार होता है तो आपकी मर्जी होगी, सरकारी में इलाज कराना है या प्राइवेट में, इलाज एक जैसा ही है, उधर पैसे लगेंगे, सरकारी में पैसे भी नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री मुफ्त इलाज होगा जैसे दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल वो भी करेंगे बीरो, बिल्कुल वैसे ही स्कूलों का हाल है। आपकी मर्जी होगी बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना है या प्राइवेट में, शिक्षा एक जैसी होगी, लेकिन प्राइवेट में फीस देनी पड़ेगी, सरकारी स्कूल में फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, शिक्षा एक जैसी होगी। मैं मजबूरी को मर्जी में बदलना चाहता हूं, और लोगों का साथ जिस तरीके से मिल रहा है और जल्दी हो जाएगा। केजरीवाल जी भी यही कह रहे हैं, अब कैसे स्कूल अच्छे हो गए दिल्ली के, अब दिल्ली के अस्पताल कैसे अच्छे हो गए, अब दिल्ली में और पंजाब में बिजली फ्री कैसे मिलती है। 90% पंजाबियों को बिजली का बिल जीरो आता है, जीरो, 90%, और खेतों की बिजली बिल्कुल फ्री है और दिन रात है। मैंने बिजली बोर्ड के अफसरों को बुलाया, मैंने कहा पूरी दुनिया के दफ्तर जो हैं वो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलते हैं, ये किसानों का दफ्तर रात को 1:30 बजे क्यों खोलते हो भाई, कि 1:30 बजे बिजली आएगी,
रात को 2 बजे बिजली आएगी, कभी ना पहले सो सकता है वो, ना बाद में सो सकता है। मच्छर और सप्पां ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾ ਰੁਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। दिन में बिजली क्यों नहीं देते? पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, दिने बिजली आउंदी है। आ ਜਿਹੜੀ गेहूं ਦੀ फसल है, एक रात भी किसी किसान ने खेत में नहीं बिताई, पूरी फसल जो है वो दिन में बिजली दी है। और फसल आते ही मंडी से फ्री, 24 घंटे में पैसे खाते में। अरे भाई, जब उसने उगाया उसको पैसे मिलने चाहिए उसको जल्दी। और ये क्या करते हैं, अगर किसान दिल्ली जाना चाहें तो ये क्या करते हैं, हरियाणा का बॉर्डर सील कर देते हैं। मैं क्या किला ला देंगे और अथरू गैस के गोले, जिससे जैसे किसी मतलब आतंकवादियों ने हमला कर दिया हो ऐसे। तो ये किसी के सगे नहीं है, ये अपने भी सगे नहीं है। इन्होंने अपने नेता निपटा दिए, 4-5 ऐसे नेता हैं जो इन्होंने अपने निपटाए हैं। शिवराज चौहान कहां गया, मामा बनता था, पता नहीं कहां गया। वसुंधरा राजे खत्म, खट्टर किधर गया, खट्टर खत्म। चौटाला, दुष्यंत चौटाला खत्म। जिमें सपनी अपने अंडे आप खांदी, इदा खांदे। सो दोस्तों, इन पर यकीन ना करना, सिर्फ सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, छोटी सी, कि हम पैसा कमाने नहीं आए। अरविंद केजरीवाल एक IRS अफसर थे, इनकम टैक्स के कमिश्नर थे भाई साहब, उनकी पत्नी भी कमिश्नर थी, दोनों ने नौकरी छोड़ी, जनता के लिए आगे। अब अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, 20 दिन की पैरोल मिली है, तो अभी फिर डालेंगे। भाई साहब, क्या कसूर है उस बंदे का? उसने स्कूल बना दिए, उसने अस्पताल बना दिए, बिजली फ्री दे दी, ये कसूर है बस, और क्या कसूर हो सकता है? सो दोस्तों, अब जमाना जो है वो बदल गया। लोग सब जानते हैं, पब्लिक सब जानती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। अभी देखो, कह रहे थे अब योगी की बारी है। मेरे अभी बीच में मत बोलो प्लीज। तो सबको पता है लोगों को क्या हो रहा है। एक बात मोदी जी ने सच्ची कही कि मैं देश में उत्तर में, ना पश्चिम में, ना पूर्व में, ना दक्षिण में, मैं एक भी भ्रष्टाचारी छोड़ूंगा नहीं। ये बहुत सच्ची बात कही उन्होंने साबित भी कर दी कि ये सच है। एक भी भ्रष्टाचारी उन्होंने छोड़ा नहीं, अपनी पार्टी में ले लिया। जो भी भ्रष्टाचारी है उसके गले में भाजपा का पट्टा डालो, उसको वॉशिंग मशीन से निकालो, चलो जी वो ठीक हो गया। पूरी दुनिया के चोर उचक्के ले रखे भाजपा ने अपने पास। सो दोस्तों, इन पर यकीन मत करना। माइक बंद करो जी, इसमें आवाज आ रही है, माइक बंद कर दो, आवाज आए। तो मेरे जैसे किसी फक्कड़ आदमी को किसी ने पूछा, कहता जिन्ना समा तू इधर लाया अपने कामकार ते ला लेंदा। मैं कहना सी पैसे कमाउण नहीं आए, जिन्ना समा तू इधर लाया अपने कामकार ते ला लेंदा। हुण तक तू मेरे मित्रा पैसे बहुत कमा लेंदा, पैसे नाल पोजीशन बनदी, कोई कारोबार चला लेंदा, धनिया की सूची विच तू भी अपना नाम लिखवा लेंदा। अग्गों जवाब आया, गल तो तेरी ठीक है मित्रा, मैं पैसे बहुत कमा लेंदा, धनिया की सूची विच मैं भी अपना नाम लिखवा लेंदा, पर रुखा नाल छावां मिटदियां आ समा सब नूं ढा लेंदा। ओ किन्ने धनी हो तुर गए, कौन किसे दा नाम लेंदा, कौन लिखदा फिर सच्ची गुरबाणी, जे नानक हट्टी पा लेंदा। बोले सो निहाल। अगर गुरु नानक देव जी, मैंने फड़ा दो जी, फड़ा दो, फोन नंबर लिख लो जी, कोई गल नहीं। आप फोन नंबर आ गया, थोड़ा फोन से गल कर लेंगे, फोन से गल कर लेंगे। सो वीरो, जे गुरु नानक देव जी दुकान खोल के बह जाते, फिर सज्जन ठग वर्गिਆਂ ਨੂੰ कौन सुधारदा, फिर पंजिਆਂ ਨਾਲ पहाड़ कौन रोकदा, फिर मलक भागो ते भाई लालो दी रोटियां दे विचों फर्क कौन कढदा।
फिर उदासियां करके पूरे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जाके कर जाके किरत करो दा ते नाम जपो दा वंड छको दा होका कौन दिंदा। हर गल पैसे वास्ते नहीं हुंदी, लोकां नाल खड़ के भी अपनी नज़ारा हुंदा है, लोकां दे नाल लोकां दे हक 'च गल करन दा भी आपदा ही स्वाद हुंदा है। सो असीं तां तुहाडे नाल लग गए, असीं तां तुहाडे वर्गे हां, इत्थे ही रहना ना कोई पैसे पूसे। मैं आप तो पैसे खाने नहीं, पर जिहड़े इन्हां ने खा ले वो मैं छड्डने नहीं, वो कढ़ा के रहूंगा मैं। चंडीगढ़ दे परले पासे न्यू चंडीगढ़, उत्थे कैप्टन दा भी महल है, सुखबीर बादल दा भी 7 स्टार होटल है। 7 स्टार होटल है सुखबीर बादल का, उसका नाम है सुख विलास। हर कमरे के पीछे पूल है, पानी का पूल है, और एक रात का किराया 7 लाख रुपए है। 7 लाख रुपए एक रात का किराया है, और वो स्विमिंग पूल है हर कमरे के पीछे, और उसकी 15 साल के लिए बिजली फ्री है, 15 साल के लिए टैक्स फ्री है, 15 साल के लिए जितने और जो सरकार को देने होते हैं टैक्स वगैरह सारे फ्री। कमाल है जी, लोगों को फ्री नहीं, सुखबीर बादल को फ्री। अब उसके कागज निकलवा लिए हमने, अब पता क्या करेंगे, देखो उसको ढाहांगे तो नहीं, पर कब्जा कर लेंगे उते, तो स्कूल बना देंगे उते, सरकारी स्कूल। ओदा नारा भी बड़ा बढ़िया होगा, दुनिया का पहला स्कूल जिसके हर कमरे के पीछे पूल। ठीक है ना, इदा कढ़ाने पैसे इन्हों तो, हाँ ब्याज समेत इन्हों तो लेने पैसे। सो पंजाब में तरक्की चल रही है, पंजाब की गाड़ी पटड़ी पे आ गई, दिल्ली की गाड़ी पटड़ी पे आ गई, अब हरियाणा की बारी है। सो हरियाणा वालों, छोटे भाई हो आप, पंजाब के छोटे भाई हो, इकट्ठे थे पहले, इन्होंने लकीरें खींच दी, लेकिन हमारा प्यार जो आपस में वो बना रहना चाहिए, भाईचारक सांझ बनी। बिल्कुल वही दुख हैं, वही समस्याएं हैं, रिश्तेदारियां हैं, एक पत्तन का पानी है। तो इसलिए इन्होंने हमें लड़ाया बहुत, लेकिन आपस में हम लड़ना नहीं है। हमारी धरती जो है पंजाब हरियाणा की बहुत उपजाऊ है, जो भी बीज बोगे वो उग जाएगा, लेकिन यहाँ नफरत का बीज नहीं उगता जी। हम हमारी ईदा, हमारी संग्रांदा, रामनवमियां, गुरपुरब, हमारे जितने भी हनुमान जयंतियां, सब हम इकट्ठे मनाते हैं, हमारे भाईचारक सांझ को कोई तोड़ नहीं सकता। ये नफरत की राजनीति करते हैं भाई साहब, इनसे बचना, ये एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाते हैं। मैंने पार्लियामेंट में बोला था, मैंने कहा लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। साडे बजुर्ग खड़े ने, पाकिस्तान तो आए ने, साडे नाने पाकिस्तान तो आए सी, उदों 10 लाख बंदा मरवाता जी, बंटवारे वेले साडे बंदे मरे। सो इस करके हुण आपां सांझ भाईचारक रखनी है। सो मैं इस गल्लों भी तुहाडा बहुत धन्नवाद करदा कि तुसीं मैनूं मान सन्मान दिता है, खास तौर ते रिश्तेदारी वाला मान सन्मान दिता है। सो मैं भी घरे जाके जवाब देना है, इस करके थोड़े जे नारे उदों उच्ची ला दिओ, इनकलाब इनकलाब बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, तुसीं प्यार सत्कार दे रहे हो। जदों मर्जी दोबारे बुलाओगे हाजिर हो जाएंगे। धन्यवाद।